सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म के गैर मुल्की चैनल मिडल ईस्ट आई को दिए गए इंटरव्यू की। इमरान खान ने दाइश से छुटकारा पाने के लिए तालिबान को बेहतरीन ऑप्शन करार दे दिया। कहा दुनिया को भी अफगान इंतजामिया से बात करनी चाहिए। अफगानिस्तान में अफरा तफरी हुई तो सबसे बुरा असर पाकिस्तान पर पड़ेगा। पाकिस्तानी तालिबान के मामले पर भी साफ कह दिया, जो हथियार डालेगा सुलह और मुज़ाकरात उन्हीं के साथ होंगे। दुनिया से मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान के मजालिम का नोटिस लेने का मुतालबा भी वजीर आज़म इमरान खान ने कर दिया। अमरीका अफगानिस्तान को इंसानी इमदाद देने पर आमादा हो गया। तर्जुमान अमरीकी वजारत खारजा का कहना है कि अफगान अवाम को बराह रास्त मदद पहुंचाने पर बात हुई है। हरगिज ये ना समझा जाए कि तालिबान हुकूमत को तस्लीम कर लिया। दोहा मुज़ाकरात के बाद जारी बयान में तालिबान ने कहा दहशत गर्दों को पनपने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है इसराइल को तस्लीम करने के लिए किसी खलीजी मुल्क ने दबाव नहीं डाला। इमरान खान ने मिडल ईस्ट आई को इंटरव्यू में कहा पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, अवाम को एतमाद में लिए बगैर कोई फैसला नहीं कर सकते। Were you pressurized by any Gulf country to recognize Israel? No, we weren't. No one pressurized us. In any case, Pakistan is a democratic country. There's no way we can take a decision without carrying our people with us. So there was at no point did someone whisper in your ear and say, why don't you join? This is the incentive for joining the Abraham Accords. No one did. पीपल्स पार्टी और नून लीग फॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ की बड़ी कामयाबी। दोनों जमातों के माली गोशवारों और रिकॉर्ड तक रसाई मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने फरूख हबीब की दरखास्त मंजूर कर ली। वजीर मुमलिकत ने दावा किया है कि अपोजिशन के पार्टी अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुए। आज दोनों जमातों को लेने के देने पड़ गए। आज इलेक्शन कमीशन ने हमारी दरखास्त को जो है वो मंजूर कर लिया है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के मौकफ को शिकस्त हुई है। वो चाहते थे कि हमारी दरखास्त के ऊपर उनके बैंकों का रिकॉर्ड, उनकी पार्टी के अकाउंट्स का रिकॉर्ड हमें ना दिखाया जाए। आज पीपल्स पार्टी और नून लीग उसी गड़े के अंदर गिरे हुए हैं जहां वो पीटीआई को गिराना चाहते थे। आज उन्हें लेने के देने पड़ गए हैं। उन्हें ये नहीं समझती कि पीटीआई तो बाहर जमात है जिसके पास 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड मौजूद है। ये हमेशा अपने मजमूम मकासद के लिए पता नहीं कहां से फंडिंग लेते हैं। इंटरेस्ट ग्रुपों से पैसे लेते रहे, माफियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए माफियाज से ये पैसे लेते रहे। अब वो तमाम हकाइक जो हैं वो कौम के सामने आएंगे जो पिछले 4 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग जो है वो छुपा रहे थे। अब पता चलेगा मरियम सफदर को भी, अब पता चलेगा बिलावल को कि उनकी पार्टी के जो है वो कितने जाली अकाउंट्स हैं। इनके पार्टी अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुए हैं, ब्लैक के पैसे को, करप्शन के पैसे को साफ करने के लिए इस्तेमाल हुए हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स मजीद जाकर गहराई में हकाइक को तलाश करेंगे और हम वो हकाइक जो है वो कौम के सामने रखेंगे जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक इनके खिलाफ जो है वो फैसला करना। पीडीएम का अहम इजलास डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और परवेज मलिक के इंतकाल के बाइस मुलतवी कर दिया गया। हुकूमत को टफ टाइम देने के एजेंडे पर अब 18 अक्टूबर को गौर होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत के इंतखाबी इस्लाहात को क़यामत की निशानी करार दे दिया। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। हुकूमत के खिलाफ बड़े इकदामात का एजेंडा। पीडीएम की बैठक सजी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ वीडियो लिंक पर शरीक हुए, लेकिन कार्रवाई आगे न बढ़ सकी। डॉक्टर अब्दुल कदीर, सरदार सिकंदर हयात और परवेज मलिक के इंतकाल पर सोग में इजलास मुलतवी करने का मुतफिका फैसला कर लिया गया। अपोजिशन तहरीक के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान मीडिया को देखकर हुकूमत को आड़े हाथों लेना बिल्कुल न भूले। हम 3 साल से उसको धांधली के जरिए आई हुई हुकूमत समझते हैं। अगर वो हमें इंतखाबी इस्लाहात दे तो ये क़यामत की अलामत हो सकती हैं। इत्तेहाद का अगला इजलास कब होगा और किस एजेंडे पर होगा, तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने बता दिया। 18 अक्टूबर को उसी एजेंडे पर जो 5-6 नुकात है 18 अक्टूबर पर उस पर बात होगी। बलोचिस्तान में सियासी बहरान पर पीडीएम क़यादत का कहना था हुकूमत के अपने लोगों ने बगावत की है, अपोजिशन इसका फायदा भला क्यों न उठाए। बुलेटिन में आगे जानिए तरीन के मशवरे। वफाकी वजीर दाखिला का पीडीएम को किसी भी फैसले में खित्ते के हालात को पेश नज़र रखने का इंतबाह। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा सिविल मिलिट्री ताल्लुकात ठीक हैं, अफगान सूरत हाल को पेश नज़र न रखा गया तो नुकसान पीडीएम का ही होगा।
पीडीएम सियासी तौर पर जो भी फैसला करने जा रही है वो इस खित्ते के हालात को सामने रखे। पीडीएम ने पहले भी ये सब कुछ किया था, जब किया था उस वक्त हालात और थे। पाकिस्तान अपनी जिंदगी के हसास तरीन 3-4 महीनों से गुजर रहा है। हमारे पड़ोस में एक बड़ी तब्दीली आई है। अगर अफगानिस्तान के हालात को मद्देनजर रखकर फैसला नहीं करेंगे तो नुकसान इन्हीं का होगा। सिविल मिलिट्री रिलेशन पे हमारे स्पोक्स पर्सन है फवाद चौधरी साहब या परवेज खटक जवाब दे सकते हैं। जब भी ट्रांसफर होती हैं ऐसी बातें निकलती हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ऑफिशियल स्टेटमेंट मैं देने की पोजीशन में नहीं हूं। मैं ये कह सकता हूं सब मामला ठीक हैं। बात करते हैं बलूचिस्तान में संगीन होते सियासी बहरान की। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ 14 नाराज अरकान ने असम्बली में तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। नवाब असलम रईसानी ने जाम कमाल को चिल्ला काटने का मशवरा दे दिया। मुजीबुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। जाम मुखालिफ अरकान फाइनल राउंड में दाखिल हो गए। जाम कमाल के खिलाफ अदम एतमाद की दरख्वास्त सेक्रेटरी असम्बली के पास जमा करा दी। हुक्मरान जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी की भारी अक्सरियत के साथ जमा अदम एतमाद की तहरीक पर 14 अरकान के दस्तखत है। नाराज अरकान असम्बली कहते हैं जाम कमाल अक्सरियत खो चुके हैं। तंबी करते हैं कि वो खुद इस्तीफा दे दें। आज हम 14 मेंबरान असम्बली ने उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद सेक्रेटरी असम्बली को पेश कर दिया है, जिसमें अक्सरियत बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हैं। हमने कबायली और इखलाकी सियासी रवायत को अपनाते हुए जाम को इज्जत का रास्ता दे दिया। अभी वो कहते हैं कि हम मुकाबला करेंगे, तो इस मुकाबले में हार सिर्फ जाम का होगा। ऑपोजिशन रुकन असम्बली नवाब असलम रईसानी भी मैदान में आ गए। जाम साहब को चाहिए वो अभी चिल्ला काट करे, चिल्ले के जाए खजूर और पानी मुझ पे, लेकिन जाम याद करे कि वो लोग जो जाम कमाल को कायद कहा करते थे, आज वही उन्होंने जाम साहब का कायदा फाड़ दिया है। अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी के लिए 65 के ऐवान में 33 अरकान की हिमायत हासिल होना जरूरी है, जबकि नाराज अरकान की तादाद 14 है। कैमरामैन अब्दुल वहीद और जफर बलोच के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। सबसे बड़ा बहरान, सबसे बड़ा अवामी मसला महंगाई। जहांगीर तरीन भी महंगाई के खिलाफ बोल उठे। लोधरा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकी, अवाम को बहुत तकलीफ है, सारे काम छोड़ दें, महंगाई कंट्रोल करने की कोशिश करें, ऐसा करना चाहिए। उनका ये भी कहना था कि तहरीक इंसाफ उनकी जमात है, सब पार्टी के साथ खड़े हैं। हुकूमत का महंगाई जो नहीं कंट्रोल कर सकी उससे आवाम को बहुत तकलीफ है। सारे काम छोड़ के हुकूमत को सिर्फ और सिर्फ महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। महंगाई कंट्रोल होती है सप्लाई और डिमांड से। वक्ती तौर पे अगर गंदम आ जाए बाहर से, चीनी आ जाए बाहर से, आ जाती तो इस वक्त इतनी महंगाई गंदम की और चीनी की ना होती। तो इन चीज़ों के अंदर मेरा ख्याल है बेहतर पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के साए बरकरार है। 100 इंडेक्स 648 पॉइंट्स कमी के बाद 6 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। मार्केट 43,829 पॉइंट्स पर बंद हुई। स्टॉक के तज्जाकारों के मुताबिक मुसलसल मंदी से सरमायाकारों का एतमाद कम हो रहा है। 4 माह में मार्केट 10% गिर चुकी है। मार्केट की कैपिटलाइजेशन 17% और मालियत 9 अरब डॉलर्स कम हो चुकी। डॉलर भी एक बार फिर तगड़ा होने लगा। इंटरबैंक में 21 पैसे इजाफे के साथ 170 रुपये 74 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 171 रुपये में फरोख्त हुआ। आगे जानिए, खेल न खिलाड़ी, पैसा सब पे भारी। पंजाब में गंदम की रिलीज के बावजूद बहरान है, तो इसकी जिम्मेदारी सिंध पर आयद नहीं की जा सकती। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं, पंजाब में जरूरत से ज्यादा गंदम होने के बावजूद बहरान पैदा किया गया, फिर महंगी गंदम मंगवाई गई। पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत बरमला बार बार ये फखरिया कह रही है कि हमने गंदम की रिलीज शुरू की हुई है और सिंध हुकूमत भी रिलीज करे। रिलीज करने के बाद भी अगर आटे का बहरान है तो इसकी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पे नहीं डाली जा सकती। सूबा सिंध में गंदम की शॉर्टेज इस वक्त नहीं है। सिंध हुकूमत ने प्रोक्योरमेंट की है कि अक्टूबर से लेकर मार्च तक हमने गंदम फराहम करनी है मार्केट में, और हमें ये कहें कि जी आप उससे 2 महीने पहले रिलीज कर दो, और हम ये तो करते हैं, लेकिन आखिरी 2 महीनों में जो हशर होगा लोगों का, उसकी जिम्मेदारी किस पर है? पंजाब में पैदा होने वाली गंदम मुल्क के दीगर सूबों में जाती है, सूबे उसे लेते हैं। अगर पंजाब में 70% से ज्यादा गंदम पैदा हो जाए और अप्रैल के महीने में वहाँ बहरान पैदा हो जाए और वजीर जो है फूड सिक्योरिटी की असेंबली में खड़े होकर ये कहें
कि 66 लाख टन गंदम पता नहीं कहाँ चली गई, तो इसका कसूरवार आप सिंध को तो नहीं चला सकते। ये कहीं नहीं गई है। पीटीआई की हुकूमत में बैठे हुए जो बैनुल-अक़वामी जुगादरी हैं, ये सारा ये धंधा करते हैं। इन्होंने स्मगल किए गंदम, इन्होंने मुझसे बाहर भेजिए गंदम का बहरान पैदा किया। उसके बाद गंदम जो है बाहर से, घटिया गंदम जो है वो बाहर से इंपोर्ट करवाई, महंगे पर ज़्यादा महंगी गंदम इंपोर्ट करवाई। जमात इस्लामी ने मरदमशुमारी के मामले पर इस्लामाबाद में मार्च की धमकी दे दी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पीटीआई और एमक्यूएम ने कराची की पीठ में झुरा खोपा। केसीआर के नाम पर कराची वालों को धोखा न दिया जाए। ये कौन सा तरीका है कि कराची के आधे से ज्यादा लोगों को आप इस बुनियाद के ऊपर काउंट ही नहीं करेंगे कि वो यहाँ उनका मुस्तकिल पता कहीं और है। ये कराची के साथ धोखा है, ये कराची के साथ दुश्मनी है, ये कराची के 3 करोड़ लोगों की पीठ में छुरा घोंपना है, और ये काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एमक्यूएम कर रही है। ये इतना बड़ा जुर्म है कराची के लोगों के साथ कि जिस पर तो इनको हुकूमत से बाहर आ जाना चाहिए था। इसको वापस लेना पड़ेगा, इस फैसले को वफाकी काबीना का, वरना हम एहतजाज की जो लिमिट हो सकती है आईनी और जमहूरी, उस सब को बुरुएकार लाएंगे। और कराची के धरनों से काम नहीं चला तो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। मैं इमरान खान से ये सवाल करता हूँ कि आपको परेशानी क्या है कराची से? आप इतने बेजार क्यों हैं कराची से? इनको पता ही नहीं होता, इनकी फिजिबिलिटी एक प्रेजेंटेशन बना दी जाती है, उस बुनियाद के ऊपर ये ऐलान करके चले जाते हैं। इनको पता ही नहीं होता कि असल मामला क्या है। इसी तरह केसीआर के नाम पर ये हमें धोखा ना दिया जाए, एक जाली किस्म के इफ्तिताह करके, पिछले साल शेख रशीद इफ्तिताह करके गए, इस साल इमरान खान इफ्तिताह करके गए, ना कॉन्ट्रैक्टर का पता है, ना कैसे चलेगा उसका पता है, इन दिलों में तेल नहीं है। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह का कहना है कि सिंध में फरवरी या मार्च में बल्दियाती इंतखाबात कराएंगे। सूबाई हुकूमत इंतखाबात के लिए तैयार है। वफाकी हुकूमत के दावों और ऐलानात सुनकर महसूस हो रहा है कि उनके जाने का वक्त आ गया। ऐसा हो रहा है कि जो ऐलानात हैं, वफाकी हुकूमत के जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, बहुत सारे जो बड़े मंसूबे हैं, उनका बग़ैर किसी प्रॉपर अरेंजमेंट के कोई इफ्तिताह की बातें की जा रही हैं, अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, तो इससे तो यही लगता है कि इनके चल चलाओ के दिन है। हमने बल्दियाती इंतखाबात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, और मुझे जो लग रहा है कि फरवरी मार्च में बल्दियाती इंतखाबात जो हैं सिंध में हम लोग कराएंगे। ऐसा बड़ा खिलाड़ी है, दुनिया क्रिकेट पर भारी है, भारत की अजारादारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है इंग्लैंड समझता है कि पाकिस्तान जैसे मुमालिक के साथ खेल कर एहसान कर रहा है। अब खबर ये कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी मामू बन गए। बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी बख्तावर भुट्टो के यहाँ बेटे की पैदाइश। खुशी में बिलावल भुट्टो ने ट्वीट में लिखा कि वो ऑफिशियली मामू बन गए हैं। आसफा भुट्टो ने भी ट्विटर पर खुशखबरी सुनाई, लिखा वो ऑफिशियली खाला बन गई हैं। भुट्टो खानदान में खुशी की खबर। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बेटी बख्तावर भुट्टो के यहाँ बेटे की पैदाइश ने खुशियां बिखेर दी। आसिफ जरदारी नाना, बिलावल भुट्टो मामू और आसिफा भुट्टो खाला बन गईं। बिलावल भुट्टो ने खुशी में ट्वीट करके इत्तला दी कि वो ऑफिशियली मामू बन गए हैं। आसिफा भुट्टो ने भी अपने ऑफिशियली खाला बन जाने की खबर ट्विटर पर सुनाई। बख्तावर भुट्टो जरदारी की मंगनी नवंबर 2020 में महमूद चौधरी से हुई थी, जबकि दोनों का निकाह और रुखसती 29 जनवरी 2021 को हुई थी। क्या आपको खैरपुर में शहरी की जान बचाने वाले कांस्टेबल याद हैं? वज़ीर आज़म ने शहरी को ट्रेन के नीचे आने से बचाने वाले जमील अहमद को तमगा शुजात देने की मंजूरी दे दी। जिसने एक शख्स की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। सूरह अल-माइदा की ये आयत वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में लिखकर पुलिस एहलकार जमील कलहोड़ो को तमगा शुजात देने का ऐलान किया था। जमील कलहोड़ो, जो रवा साल माह मुहर्रम में खैरपुर स्टेशन पर ड्यूटी दे रहा था कि ज़ायरीन से भरी ट्रेन से एक शख्स गिर पड़ा तो कांस्टेबल का ये रैपिड एक्शन वज़ीर आज़म के दिल में घर कर गया।
वजीर आजम इमरान खान ने जमील कलहोड़ो की वीडियो ट्विटर पर पोस्ट करके लिखा था कि ये वो मकाम है जहां फर्ज तकदीस से हमकिनार होता है। चलती हुई ट्रेन से एक बंदा गिर गया और मैंने फ़ौरन उसकी तरफ जाके और उसको खींच के चलती हुई ट्रेन से बचा लिया। बचाने वाले साथ अल्लाह पाक ये, मैंने सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई। इमरान खान ने तमग़े शुजात की सिफारिश ऐवान सदर अरसाल कर दी है। जमील कलहोड़ो को 23 मार्च को तमग़े से नवाजा जाएगा। अच्छे काम की तारीफ और गलती पर सजा। नैब के अफसर को लेने के देने पड़ गए। चोरी पर नौकरी से निकालने पर रिलीफ के लिए सदर मुमलिकत के सामने अपील की। सदर आरिफ अलवी ने अपील मुस्तरद करने के साथ साथ सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत कर दी। उस्मान खान रिपोर्ट करेंगे। नैब का अफसर चोर निकला। शर्जील मेमन के सहूलतकार असिस्टेंट डायरेक्टर नैब मोहम्मद उमैर की अपील खारिज। मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई की आखिरी हद तक जाने की हिदायत। नैब के साबिक असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद उमैर ने चेयरमैन नैब के सर्विस से निकाले जाने के हुक्म के खिलाफ सदर मुमलिकत से अपील की। मोहम्मद उमैर पर शर्जीली नाम मेमन रेफरेंस से मुतल्लिका प्रॉपर्टी की 15 अहम दस्तावेजात चोरी करने का इल्जाम था। इंक्वायरी के बाद नैब ने मोहम्मद उमैर को नौकरी से निकालने का हुक्म जारी किया। सदर मुमलिकत को नौकरी की बहाली के लिए अपील की, जो उल्टी गले पड़ गई। सदर ने नैब की जानिब से मोहम्मद उमैर को सर्विस से फारिग करने का हुक्म बरकरार रखते हुए फैसला दिया कि जुर्म की नोयत के एतबार से नौकरी से बर्खास्त करने की सजा काफी नहीं। सदर आरिफ अलवी ने नैब को मोहम्मद उमैर के खिलाफ कानून की आखिरी हद तक कार्रवाई करने की हिदायत कर दी। मोहम्मद उमैर अहम कागजात के वाहिद निगरान थे। सदर मुमलिकत के फैसले में कहा गया है कि इस मुजरिमाना फेल की वजह से कौम को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। ऐसे अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सिंध हाई कोर्ट ने टारगेट किलिंग के दीगर मुल्जिमान के साथ गिरफ्तार MQM के कारकुन उबैद उर्फ केटू और नादिर शाह को बरी कर दिया। रिमार्क्स दिए कि प्रोसिक्यूशन सजा बरकरार रखने के लिए ठोस शवाहिद पेश नहीं कर सकी। इरफान हक की रिपोर्ट। 9-0 से टारगेट किलिंग के दीगर मुल्जिमान के साथ गिरफ्तार होने वाले उबैद केटू और उसके साथी को कत्ल के मुकदमे से बरी कर दिया गया। उबैद केटू और उसके साथी नादिर शाह के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में 2 पुलिस एहलकारों के कत्ल का मुकदमा चलाया गया था। आज सिंध हाई कोर्ट ने उबैद केटू की सजा के खिलाफ अपील मंजूर करते हुए करार दिया, इस्तिगासा सजा बरकरार रखने के लिए ठोस शवाहिद पेश नहीं कर सका। उबैद केटू और उसके साथी नादिर शाह को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सन 2000 में MA जिना रोड पर पुलिस एहलकारों रेहान और निसार को कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उबैद केटू और नादिर शाह टारगेट किलिंग के उन मुल्जिमान में शामिल थे जिसे 11 मार्च 2015 को 9-0 पर रेंजर्स के छापे में गिरफ्तार किया गया था। 9-0 से गिरफ्तार होने वालों के खिलाफ टारगेट किलिंग समेत कई संगीन जराइम के दीगर मुकदमात भी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में जेर समाअत हैं। इरफानुल हक, समा, कराची। पंजाब में डेंगू बेकाबू, 226 नए केसेस रिपोर्ट। नाकिस कारकर्दगी पर CEO हेल्थ लाहौर को ओहदे से फारिग कर दिया गया। लाहौर में डेंगू मच्छर के वार तेज। गुज़िश्ता 1 माह में 10 अफराद जा बहक। डेंगू कैसे फैला, रोकथाम के इंतजामात क्यों ना किए। नाकिस कारकर्दगी पर CEO हेल्थ लाहौर को ओहदे से हटा दिया गया। लाहौर में 24 घंटे के दौरान मजीद 124 मरीज सामने आए। वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 3175 हो गई। हंगामी सूरत हाल पर एक्सपो सेंटर में डेंगू फील्ड अस्पताल ने काम शुरू कर दिया। जैसे इन्होंने कोरोना के मोबाइल टीम लोगों के घरों में जाके कोरोना के मरीजों को चेक किया, ये डेंगू भी इसी तरह चेक हो रही है। इसके लिए बहुत ही अच्छे इंतजाम करने चाहिए क्योंकि ये एक बहुत ही डेंजरस मामला है। पेशावर में भी डेंगू वायरस बेकाबू होने लगा। एक दिन में 135 मरीजों में वायरस की तस्दीक। सूबे में केसेस की तादाद 2795 तक पहुंच गई। 24 घंटों में सिंध में डेंगू के 44 केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध के 44 से 25 का ताल्लुक कराची से है। सूरत हाल को देखते हुए कमिश्नर कराची ने स्प्रे मुहिम शुरू करने का ऐलान कर दिया है। कराची समेत सिंध भर के तालीमी इदारे 100% हाजिरी के साथ खोल दिए गए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जिशान मुगल। कोरोना केसेस में कमी के बाद बच्चों के मजे खत्म। अब हफ्ते में 3 दिन नहीं, पूरे 5 रोज स्कूल जाना होगा। NCOC के फैसले के मुताबिक तालीमी इदारे 100% हाजिरी के साथ खोल दिए गए। स्कूल रेगुलर खुलने पर
वालिदैन और बच्चे मुतमिन दिखाई देते हैं। बच्चों ने बहुत ही घर पे बैठ के बहुत ही तंग किया है और सही पढ़ाई में भी नहीं की इन्होंने। तो अभी ये कि अभी प्रॉपर स्कूल लग गए तो इंशाल्लाह खुदा चाहेगा तो अच्छे है ना, ये लोग अभी स्टडी अपनी मुकम्मल करेंगे। मुझे बहुत मज़ा आएगा क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स डेली आएंगे और हम सारी क्लास एक साथ बैठेगी। हम अभी मज़े करेंगे क्योंकि हमारी स्पोर्ट्स क्लास भी होगी, अब हमारे फ्रेंड्स भी मिलेंगे और हमारी थोड़ी सी ज़्यादा टाइम स्कूल होगी। तालीमी सिलसिला बहाल होने पर असातिज़ा भी खुश हैं। कहते हैं अब ऑनलाइन क्लासेस से जान छूट जाएगी। हमें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था, हमें पूरे 6 डेज आना पड़ रहा था। जब हमारा ये ऑनलाइन सिस्टम शुरू हुआ तो हम 24 आवर के टीचर बन गए थे। तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर खुल गए हैं, लेकिन एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना है। हम SOPs पर अमल करके ही खुद और दूसरों को महफूज बना सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ जिशान मुगल, समा, कराची। और आज आपको अनदेखा पाकिस्तान में सैर कराएंगे आंसुओं के तालाब की। एक ऐसा मंदिर जिसका संगे बुनियाद मोहब्बत की कहानी ने रखा। मैं इत्थां ते ढोल कटा से आया चिट्ठियां लग गई आसे। मैं इत्थां ते ढोल कटा से मंगया पानी लगिया प्यासे, भला खल्ले कटा से। चकवाल की 2500 फुट बुलंदी पर वाक़े कटास राज मंदिर, जिसका चश्मा हजारों साल पुरानी मोहब्बत की दास्तान सुना रहा है। कटास राज के मंदिरों का संगे बुनियाद मोहब्बत की एक कहानी ने रखा। मोहब्बत जो कई ज़मानों का सफ़र तय करके अकीदत में बदल गई। ब्राह्मणों के मुताबिक शिव देवता अपनी बीवी सती से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। इनकी मौत के बाद शिव इतना रोए कि आंसू का तालाब बन गया। महाभारत किताब जो 300 साल कबले मसीह लिखी गई, उसमें इस जगह का जिक्र मिलता है। मेन चीज़ यहाँ पे ये झील है। इस झील के मुख्तलिफ नाम हैं, अमरकुंड, चमरकुंड, विस्कुंड वगैरह। उनके रोने से जो 2 आंसू टपके, उससे 2 मुतबरक चश्मे वजूद में आए। एक पुष्कराज इंडिया जो अजमेर में राजस्थान के करीब है, और दूसरा ये कटास राज। हिंदू मजहब के मानने वाले इस तालाब को मुकद्दस समझते हैं, जिसके नीले पानी में सफेद बादलों का अक्स देखने वालों को आज भी महसूर कर देता है। बहुत ही ज़्यादा तारीखी मंजर है, बहुत खूबसूरत है। तारीख सुन के आया था कि यहाँ पे सदियों पहले मोहब्बत और अकीदत आके मिले थे, तो ये एक मंदिर वजूद में आया था, ये देखने के लिए आया था। ये तालाब कभी अकीदतमंदों को बेताब और इलाके को सैराब किया करता था। देवता की आंख से आंसू गिरा तो चश्मा उबल पड़ा, मगर इंसान की भूल और वक्त की धूल ने ये चश्मा, ये तालाब खुश्क कर दिया। अब इस तालाब को मुकम्मल भरने के लिए न जाने कितने आंसू बहाने पड़ेंगे। जो इस एरिया में सीमेंट फैक्ट्री लगी हैं, उनकी वजह से इसका वाटर लेवल नीचे चला गया। बारिशें ना होना भी इसकी वजह में से एक वजह है। हिंदू मजहब में इस तिलिस्माती नगरी का जिक्र इनकी किताबों में मिलता है। हर साल लाखों हिंदू अस्तिहान में नहाकर बीमारियों का इलाज और पाकीज़गी ढूंढ रहे हैं। मोहम्मद सज्जाद ने चौथी बार नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। कराची से हुज़ैफा खान रिपोर्ट कर रहे हैं। नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप का सहरा मोहम्मद सज्जाद के सर सज गया। 46वीं नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में मोहम्मद सज्जाद और 16 साल एहसान रमजान के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ। तेरह फ्रेम पर मुश्तमिल फाइनल का फैसला आखिरी फ्रेम में हुआ। सज्जाद ने 6 के मुकाबले में 7 फ्रेम से फाइनल मार्क अपने नाम कर लिया। अल्लाह पाक ने मेरी इज़्ज़त रखी है और वैसे मैंने फ़ाइनल में 121 का ब्रेक भी खेला है,
तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है टूर्नामेंट जीतने की। टाइटल हमेशा नसीब से मिलता है, गेम तो आपने देखी सबने, लेकिन जिसकी किस्मत में था टाइटल उसे मिलना था। इंशाल्लाह इस इवेंट से ये पता चल गया है कि आप कोई भी इवेंट जीत सकते हो और इस टेक्निक से जीत सकते हो। फातिह खिलाड़ी को 1 लाख जबकि रनर अप को 50,000 रुपए की इनामी रकम दी गई। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ हुज़ैफा खान, समा, कराची। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।